न अभी अष्टदेव की बनी है न रतन की बनी है। तो बाबा एक नहीं समझे कि प्राणवायु स्थिर करना है, जैसे कि गीता में भी बोला है। तो सब श्वास प्रश्वास सब बंद हो जाएगा टोटल अंतिम से। तो ये चीज मतलब टोटल स्टॉप हो जाएगा। तो गहरी याद होती है तो गहरी याद में श्वास प्रश्वास बहुत धीमी हो जाती होती रहती है। जितना जितना आदमी भोगी बनता है तो श्वास प्रश्वास उखड़ जाते हैं। जितना जितना योगी बनता है उतना श्वास प्रश्वास खत्म होती जाती है। दादा लेखराज का जन्म हो चुका है तो कहाँ हो चुका है? वो बोलते हैं अगर मना दादा लेखराज जिसका पाठ करेगा तो सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए ना वो आत्मा। हो चुका है तो बताओ ना कहाँ हो चुका है? शरीर में है ऐसा कौन मानेगा? ब्रह्म कुमारी भी तो कहती हैं ये मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में हो चुका है। धारवाड़ से संजीव। हाँ संजीव भाई है। महीनों पहले मैंने एक पत्र लिखा था कंपिल को, जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे ये संकल्प आता है कि दादा लेखराज ने अब ये शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म लिया है, अर्थात स्थूल जन्म लिया है। मुझे ये विचार बार बार आ रहा है और दृढ़ हो रहा है। इसका कारण है मैंने मुरली खंड 1 पढ़ी, उसमें अंडरलाइन किए हुए मुख्य पॉइंट्स पढ़े और जो पॉइंट्स मेरे पास लिखे थे उन्हें भी पढ़ा। इन पॉइंट्स के द्वारा मैं अपने विचार को स्पष्ट करना चाहता हूँ। दादा लेखराज के पुनर्जन्म की आवश्यकता है 2 प्रमुख विषयों के कारण है। पहला, शिव बाबा ने मुरली में दादा लेखराज के तन को ही मुकर्रर रखा है। कहाँ का है? और फिर टेम्परेरी रख किसको कहा है? अगर दादा लेखराज के तन को मुकर्रर रखा है फिर टेम्परेरी कौन है? है जिस मनुष्यात्मा के रथ को शिव बाबा अपना आधार बनाते हैं वही मनुष्यात्मा संगम युग में प्रजापिता के रूप में माना जाएगा। ऐसा पूरा ज्ञान ही नहीं। प्रजापिता तो सृष्टि को होना चाहिए। प्रजापिता तो जब तक प्रजा है तब तक प्रजापिता भी है। प्रजापिता तो सूक्ष्म बतरवासी बनता ही नहीं, तो इसको पता ही नहीं है इस बात का। ऐसे हिम्मत कैसे करते हो हर एक गीता पाठशाला में लेकर? और मुरली में दादा लेखराज को भी प्रजापिता कहा गया है। वो तो टाइटल मिला है इसलिए बोल दिया है। प्रजापिता को साकार सृष्टि में अपने शरीर के साथ होना पड़ेगा। किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर कोई प्रजापिता नहीं कहलाएगा। इस कारण दादा लेखराज को अपना स्थूल शरीर होना आवश्यक है। इस कारण दादा लेखराज के शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म अनिवार्य है। दादा लेखराज का पुनर्जन्म वाला स्वरूप ही संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। वही स्वरूप श्याम सुंदर है। इसके तो साबित करने के लिए मुरलियों को पॉइंट्स नीचे दे रहा हूँ। हेडिंग, दादा लेखराज का तन ही मुकर्रर रथ है। अभी ऊंच से ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है। देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। इसे पता ही नहीं ब्रह्मा कितने हैं। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। मुरली खंड 1 पृष्ठ 155 है। हाँ, ये मुरली खंड 1 मना जो बम्बई से छप रहा है वो। अच्छा,
बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो, परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता, ये भी नूद है। पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, पावन बना कहाँ? पावन भी तो बनना चाहिए ना। फिर उस शरीर के रहते रहते मुकर्रर है तो शरीर के रहते रहते कोई आत्मा पावन भी तो बनना चाहिए। तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। माना उसका ये विचार है कि आगे चल करके ब्रह्मा बाबा की सोल प्रत्यक्ष हो जाए, शरीर से जन्म लेकर के होगी प्रत्यक्ष। लेकिन बाबा तो मुरली में कहते थे मैं कृष्ण बनूंगा, नई दुनिया में जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। है? वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको अब कोई भी लोभ नहीं है जैसे सन्यासियों को होता है। महल बनाए, यह करे। शिव बाबा को तो यह एक ही फ्लैट मिल गया है। वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, बैठ पढ़ाते हैं तो साकार तन की बात हुई ना। तो बेहद तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है। 500-700 करोड़ ने बेहद ने तो बाप कहाँ माना? ब्रह्मा के रूप को 500-700 करोड़ ने बाप कहाँ माना? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो बाप मानते हैं। तो बेहद का बाप कैसे हुआ? वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको अब कोई लोभ नहीं है। उनको माना किनको? वेद के बाप को। तो वो तो वेद का बाप नहीं साबित होता। बाबा सब बात का अनुभवी है। तब तो बाप ने इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सबका अनुभवी है। ड्रामानुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। कभी 67 में किसका बदला? 68 है। वो बोल रहे हैं 68 से ही जन्म हो चुका। 68 से जन्म है कहाँ फिर? 38 साल हो गए, फिर होना चाहिए। उसको ढूंढ निकालो। मूर्ति चित्र की लिखत में दिव्य जन्म और कर्तव्य में स्थापना में कलयुग के अंत और नए सतयुग के आदि के संगम पर परमधाम से अवतरित होकर श्री कृष्ण अर्थात नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। मेरे ऐसे अलौकिक जन्म के पश्चात इस मनुष्य को आदिदेव ब्रह्मा या आदम कहा जाता है। लेकिन आदम या आदिदेव ब्रह्मा को तो कहा ही नहीं जाता शास्त्रों में। शास्त्रों में विष्णु को भी आदिदेव नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी नहीं कहा जाता। ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसे लिख रहा है। और आदम तो दूसरे धर्म के लोग मानते हैं, आदम नाम। दूसरे धर्म के लोग ब्रह्मा को आदम कहाँ मान रहे हैं? जो बड़े बड़े विचारक हैं वो फिर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, शंकर का स्वरूप जो हिंदुओं में शंकर माना जाता है वो ही आदम था। और नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में नारायण तो नर से नारायण बनता है।
ब्रह्मा की सोल तो नर से प्रिंस बनती है, नारायण का बनती है। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वो कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। दादा लेखराज की सोल ही अपने शरीर द्वारा प्रजापिता है। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। अरे ये बाप कौन है हाईएस्ट अथॉरिटी है? सुप्रीम सोल। हाईएस्ट और लोएस्ट अथॉरिटी साकार दुनिया की बात है कि निराकारी दुनिया की बात है? तो वो हाईएस्ट बाप साकारी है, बिंदु है या साकार है? साकार है। अच्छा, बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी। एक ही हो गए दो। ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी, तो दोनों एक हो गए। फिर हाईएस्ट तो एक होगा ना कि दो चार होंगे? ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्मा है शिव बाबा की बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अहमदाबाद, गुजरात, भारत। मुरली का भी पॉइंट नहीं है। मुरली का भी पॉइंट नहीं है। अब ये इस एड्रेस के अनुसार तो स्वामीनारायण मंदिर में जानी चाहिए किताब, मुझे पूछना चाहिए। ये तो आपका एड्रेस लिखा हुआ है स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद। क्या आपके यहाँ से छपी है किताब? वो कहेंगे नहीं, यही गलत है और यहीं से झूठा हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब असली एड्रेस आया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सतीश भाई मेहता, 102 सीता कुटीर, शिवसेना ऑफिस के समीप, वसई रोड पूर्व, 401-210 फोन नंबर। ये प्रथम मुद्रण 26/8/2005। प्रतियां 16,108। एक एक प्रति बांटते जाते हैं। कोई सुने या न सुने दे देंगे, है नहीं? फिर कहेंगे जिन जिन के पास ये प्रति जा रही है वो 16,108 की लिस्ट में आ गई। ईश्वरीय मूर्तियों की प्राप्ति का स्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू। दूसरा है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय कंपनी। त्रिमूर्ति शिव कुमार रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय वसई। ये किताब सिर्फ छपी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा बच्चों के लिए, मूल्य बिना मूल्य। मुद्रक चिंतामणि प्रिंटिंग प्रेस, पानदरीवा, औरंगाबाद। फोन नंबर ये। अरे कहीं इधर 16,108 में ना आ पाए तो उसमें तो आ ही जाएंगे। हाँ, तो बोलते फिर अभी भी और ऊंचा ऊंचा चढ़ो ना। अभी गाय का घी मिल रहा है। अभी 80 से मथुरा में एक लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए हैं, और वो माउंट आबू भी जाते रहते हैं, संगठन बना के लोगों को ले जाते हैं, कपड़े पहन के और मुकुट लगा के सब्जी में बैठते हैं। कोर्ट मैरिज की हुई है, और झांझ मृदंग बजीरा बजते रहते हैं, नाच खेल होता रहता है। संग में भी स्वर्ग प्रत्यक्ष हो गया। कौन जाता है वहाँ? माता जाती है ढेर सारी।
अहमदाबाद में हो गया, ये कितने हो गए ना बाबा, बहुत हो गए। होना चाहिए ना बहुत, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, पूरा पूरा उठाते ही नहीं है, और कचरा एक तरफ इकट्ठा होना चाहिए ना, है न हो गए ना। नहीं तो सारे ही नहीं 108 में आ जाएंगे। बाबा 16 कला क्या होती है? चंद्रमा की 16 कला क्या होती है? नहीं, अलग अलग। चंद्रमा भी तो 16 कलाओं में आता है और जाता है। मैं 1 महीने के अंदर चंद्रमा 16 कलाओं में आता है, फिर 16 कलाएं उसकी कम हो जाती है। कौन सी? तेज की है, प्रकाश उसकी रोशनी है। ऐसे ये भी आत्मा की रोशनी है। बाबा जब वैष्णवी यहाँ आ जाएगी तो लक्ष्मी बनेगी, हाँ, और जगदम्बा राजमाता बनेगी। हाँ, सतयुग में भी वैसा ही बने हुआ है। सतयुग में कैसा होगा? सतयुग क्या होगा? अभी जो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है, हाँ, तो सतयुग में पहले सतयुग में राधा कृष्ण जन्म लेंगे और 16, 18, 20 साल के होंगे तो उनका वो क्या नाम, उनका कोरोनेशन होगा, वो गद्दी में बैठेंगे, तो जो लक्ष्मी है वो राजमाता बन जाएगी, राधा जो है राजलक्ष्मी बन जाएगी। है क्या बड़ी बात हो गई? तो राजमाता कहा जाएगी है, यहाँ की राजमाता कहा जाएगी, कौन की राजमाता नीचे उतर जाएगी? हमेशा हर जन्म में राजमाता बनती रहेगी। क्या नहीं माना छोड़ेगी या जो फिर पहले जन्म के लक्ष्मी नारायण है वो अगले जन्म नीचे उतरते जाएंगे। शरीर छोड़ते जाएंगे। और क्या, शरीर छोड़ेंगे तो नीचे उतरेगा ना। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, हर जन्म में नारायण बनते रहेंगे क्या? राम सीता की 16 कला हाँ, राम सीता की 14 कला बनते हैं। कौन सा? राधा कृष्ण की याद में 14 कला नहीं बनती है? बनती है बस। जो भी सत्युग में आने वाले हैं वो त्रेता में जाकर के 14 कला बनते हैं, कलयुग में आके कला ही बनते हैं। बाबा वो अभी के एक माता थी, हाँ, वो बोल रही है कि फिर डायरेक्ट अव्यक्त वाणी में क्यों नहीं बता रहे, बोले ब्रह्मा बाबा। डायरेक्ट बाबा तो कहते हैं ये ज्ञान देवताओं को दिया जाता है, देवता इशारे से समझते हैं। तो जो इशारे से समझने वाले देवता है वो निकल गए एडवांस पार्टी, तो और जो इशारे समझने वाले नहीं है वो तो बोला हाँ, तो वो कैसे समझेंगे? बाबा हाँ। सभी जगह मुरली चलती है, बाबा सीढ़ी लगाते हैं ना, हाँ, ऐसी कोई माता आकर अव्यक्त वाणी की पॉइंट पढ़ा सकती है क्या? अबे तुम्हारे पॉइंट पढ़ा सकते हैं? माना अव्यक्त वाणी पढ़ सकती है क्या? किस लिए पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ अब बाबा की सीढ़ी लगनी चाहिए ना, और कोई भी माता यहाँ कर अव्यक्त वाणी के पॉइंट पढ़ा सकती है क्या? बता दिया ना कि जो मुरली सुनाई जाती है, मुरली पढ़ी जाती है, वो है 3rd क्लास। जो टैप रिकॉर्ड में सुनी जाती है माना ये वो गलत है second ना, class। ऐसा पढ़ना वो पॉइंट कैसे गलत है वो भी तो बताओ। माना अव्यक्त वाणी कैसे पढ़ सकते हैं? तो पढ़ेंगे तो 3rd क्लास हुई या 2nd क्लास हुई या 1st क्लास हुई? माना संगठन में नहीं पढ़ सकते। जो खंड दिए हैं? अभी खंड है, जो खंड है हाँ, तो वो पढ़नी चाहिए। हैं? थर्ड क्लास है, मुरली का खंड है। जो भी पढ़ना है, पढ़ा या दूसरे से पढ़ा हुआ सुना, वो है 3rd क्लास। और जो बाबा की आवाज में सुना टेप रिकॉर्ड से, वो है 2nd क्लास। और जो डायरेक्ट सुना वो है 1st क्लास। अरे बाबा, लेकिन मैं कहता अपन के जो खंड निकाले तो पढ़ने में क्या हर्ज है? जो भी खंड वंड निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारों के लिए निकाले। वो तो पढ़ने ही उनको समझाने, उनको समझाओ, सीढ़ी में तो उनको सारी दिखाओ। बातें बताई जाती है, हैं? सीढ़ी में तो सारी बातें बताई जाती है ना, हाँ जी। फिर अलग कैसे बताएंगे? हाँ, वही बात बताई है।
खाना बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको फर्स्ट क्लास मिलता हो वो सेकंड क्लास थर्ड क्लास क्यों लेगा? जिसको सेकंड क्लास मिलता हो वो थर्ड क्लास क्यों लेगा? बाबा अभी बोला ना मुरली में, हाँ दादियों को हाँ इशारे मिलते हैं। हाँ हाँ इस मुरली में सही इशारा है बाबा कि दादी जी से बात कर रहे हैं तो आपको भी अव्यक्त होके पार्ट बजाना है, हाँ ऐसा इशारा दिया है। हाँ। तो वो खाली प्रकाशमणि दादी के लिए है या फिर सभी दादियों? हैं? खाली कुमार का दादी के लिए या सभी दादियों के लिए? है तो नंबर वार सभी दादियों के लिए। आपको भी अव्यक्त होके पार्ट बजाना है, हाँ ऐसा हाँ इशारा दिया। हाँ माने अभी अव्यक्त तो बनी नहीं है। अव्यक्त तो शरीर छोड़ेंगे ना, शरीर छोड़ के या फिर शरीर में रहेंगे? ये नहीं बताया कि शरीर छोड़ करके अव्यक्त बनना है, बनाना है या शरीर रहते अव्यक्त बना। दोनों तरीके से अव्यक्त बन सकते हैं। शरीर में रहते भी आकारी बन सकते हैं और शरीर छोड़ करके भी आकारी बनेंगे। जो शरीर छोड़ करके आकारी बने वो फिर तो सतयुग जाके जन्म लेंगे बाद वाले जन्म में। तो उनका एडवांस नॉलेज कैसे होगा प्रवेश करके? सतयुग प्रवेश करेंगे बाबा हाँ। माउंट आबू में माउंट आबू तपस्या भूमि है, अंत में सभी माउंट आबू में ही जाना पड़ेगा सभी को। सभी 9 लाख जो अपने वही जाएंगे 9 लाख 4.5 लाख तो शरीर ही नहीं होगा, सूक्ष्म शरीरधारी 4.5 लाख हाँ। जो है वो उधर जाएंगे। हाँ जी। 4.5 लाख जन्म देंगे। हाँ जी। लेकिन जब उनमें अभी जो नीचे वाले दादा दादियाँ है उनकी पोजीशन क्या होगी? वो भाग जाएंगे वहाँ से या जो स्थापना होगी वो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की होगी या दूसरे धर्म वालों की होगी? दोनों के मिला के माला पिरोई जाती है। हाँ। ये तो मालूम है, लेकिन उसमें तो सबके सब तो नहीं सबके सब तो नहीं आएंगे ना माला में। तो फिर दूसरों का क्या है? दूसरों माने कौन? उसमें तो बहुत में रहते हो। हाँ मधुर में रहते हो तो शरीर छोड़ने के लक्ष्य लिए हुए, उन्हें एडवांस का लक्ष्य लिया ही नहीं कंचन काया बनाने का। तो अंतमति गति क्या होगी? तो उनका पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा है? उनका पुरुषार्थ बेकार इस जन्म के लिए बेकार हो जाएगा। इस जन्म में प्राप्ति नहीं होगी। अगले जन्म में किसी जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। 9,84,000 जन्म लेंगे। हाँ 84 जन्म 9,16,108 84 जन्म 9,16,108 जो है वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कैसे? वो तो 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं। तो साढ़े उनका एक जन्म उधर त्रेता में बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ जब भूकंप हुआ था ना अभी पाकिस्तान में, हाँ। तब सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई दिए थे। सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई दिए। और अभी स्टार न्यूज पे दिखाई दिया, स्टार न्यूज पे न्यूज दिया था। सूर्य के ऊपर दाग नहीं होते हैं। सूर्य के सामने कोई ग्रह उपग्रह आ गया होगा। नहीं, उसके ऊपर दाग लग गया ऐसे। हाँ, दाग नहीं, साइंटिस्ट ने दिखाया था। साइंटिस्ट दिखाया तो वो इसीलिए दिखाया कि उस सूर्य और पृथ्वी में रहने वालों के बीच में कोई ग्रह या उपग्रह आ गया तो ग्रह उपग्रह की परछाया जो है वो इधर पड़ने लगी और वो हिस्सा उधर छाया में दिखाई पड़ने लगा, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है ना तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर पड़ जाती है। तो अभी सृष्टि का विनाश मतलब पृथ्वी का विनाश या पूरा ब्रह्मांड का विनाश होगा? विनाश नहीं होता पूरे ब्रह्मांड का। 5 तत्वों का विनाश होता है, न पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है और न सृष्टि का विनाश होता है, न आत्मा का विनाश, न परमात्मा का विनाश। ये सिर्फ रूप बदलते हैं। सूर्य का विनाश थोड़ी होगा।